हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ट्रांसपोज और मैट्रिक्स को देख लिया था अच्छे से, उसकी हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को भी समझ लिया था। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस पे बात करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बैठे। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, ये है बेसिकली जो भी मैंने बताया था कि ना कि एनी मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज मैट्रिक्स ए है, उसको हम टू पार्ट्स में लिख सकते हैं, दैट इज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उन दोनों के फॉर्म में इस चीज को लिख सकते हैं मैट्रिक्स को। तो चलो उसी पे एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस करने का है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। ठीक है, तो चलो देखो, हमने तुमको एक चीज बताई थी यहाँ पे। अगर इसकी क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक्सप्रेस करने के लिए बोला है, तो सपोज कोई मैट्रिक्स है ए, है ना, उसको अगर हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर लिखने का है तो सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कैसे लिखते थे, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक, कुछ इस फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। चलो ये बात हो गई। इसको हम लिखते थे P, दैट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड इसको हम लिखते थे Q, दैट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमको बेसिकली एक्सप्रेस करने का है इस मैट्रिक्स को, मतलब A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलो कर दे रहे हैं इसको हम एक्सप्रेस। तो P इक्वल्स टू, अगर हम इसको लिखें कुछ ऐसे, हाफ, अगर इस चीज को अगर लिखें तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज, ए हो जाएगा ये 2 4 माइनस 6 7 3 5 1 माइनस 2 4, कुछ ऐसे हो जाएगा। और फिर प्लस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ए का ट्रांसपोज क्या हम लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा आपका रो कॉलम में, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज द 2 4 माइनस 6 7 3 5 1 माइनस 2 4 1 माइनस 2 4। ठीक, तो ये हो गया है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको चाहो तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ, डायरेक्टली लिख देते हैं 2 प्लस 2 4 4 7 4 11 माइनस 6 1 माइनस 5 7 4 11 3 3 6 5 minus 2 3 1 minus 6 5 minus 5 minus 2 5 3 4 4 8। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, इसको हम लोगों ने इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा फॉर्म आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। चाहो तो इस चीज को उठा के हाफ ऑफ 4 11 माइनस 5, है ना, इस चीज को चाहो तो उठा के आप लोग यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो चलो ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं। तो इसको कुछ नहीं करते हैं, इस P को मैं क्या करता हूँ, Q कर देता हूँ। इस P को मैं चाहूँ तो Q कर दूँ, और यहाँ पे इसको प्लस की जगह माइनस कर दूँ, प्लस की जगह माइनस कर दूँ, और यहाँ पे इसको अगर मैं चाहूँ तो दोबारा सा लिख दूँ। कैसे, देखो, ठीक, तो 2 माइनस 2 0,
-7 -3, 4 -7 -6 -1 -7, 7 -4 3, ठीक है। और आपका 7 -4 3, 7 -4 3, 3 -3 0, 5 minus plus 7, 1 minus 7, -2 -5 7, 4 -4 0। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। और इसको हमने देखो, ये सिमेट्रिक फॉर्म, स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। और इसके पहले हम लोगों ने उसको जो किया था वो सिमेट्रिक फॉर्म में। तो ये दोनों चीज आपको मिल गई, यही दोनों चीज आपको एक्सप्रेस करनी थी, है ना। इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही पूछा था, है ना, एक्सप्रेस करने के लिए पूछा था। और बेसिकली ये बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज अ बोर्ड टाइप क्वेश्चन, है ना। तो ये सीबीएसई बोर्ड के लिए पूछ देता है, तो उसी के लिए है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद लेते हैं। और इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा था नहीं, हमको थ्योरेटिकल चीज़ों को समझना था, ठीक है, हमने समझ लिया है। अब थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल टाइप, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 0 -1 1 3 2 उसके एलिमेंट्स हैं। एंड दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 2 3 1 -1 4 आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर देन आपको बोला है ए बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली वही फार्मूला लगाएंगे, ट्रांसपोज का ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने रिजल्ट्स देखे थे, तो उसी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या बोला है, ए बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ठीक है, देखो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें तो देखो ए बी का ट्रांसपोज अगर बोल रहा है और इसका होल ट्रांसपोज, तो हम प्रोडक्ट में जैसे अगर प्लस माइनस होता तो हम डायरेक्टली ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज लिख देते। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट बोल रहा है, तो प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था एक चीज को कि प्रोडक्ट में और इनवर्स में मैट्रिक्स में क्या लगता है, रिवर्सल लॉ लगता है। तो रिवर्सल लॉ के तहत हम इसको कैसे लिखेंगे, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज डॉट मतलब मल्टीप्लाई, है ना, और ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो अब कर देते हैं। तो अगर आप इसको हम करें तो बी क्या था, बी हमारा था 0 2 3 1 -1 4, ठीक। ए का ट्रांसपोज बोल रहा है, तो ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 5 -1 3 0 1 2, ये ठीक है। तो बेसिकली ये कितने का होता है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है, 2 रोज 3 कॉलम्स, तो 2 रोज 3 कॉलम्स, ठीक। इसमें 2 कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है 3 रोज है, तो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ये ऐसा है तभी तो मल्टीप्लाई होगा, ऐसा है तभी तो मल्टीप्लाई होगा। मतलब कैसा है, मतलब कि हम इसके इंटरनल एलिमेंट 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसके इंटरनल मेंबर सेम है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है उसका। और इसके आउटर मेंबर डिसाइड करेंगे कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनेगा। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनने जा रहा है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनने जा रहा है, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं, तो इसका हम आंसर ही लिख देते हैं अब डायरेक्टली,
है ना। अब इसका आंसर ही लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, तो कहाँ पे लिख दें, चलो इधर ही लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है, इधर ही लिख देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो देखो 0 1 0 1 0 2 3 0 2 3 क्या है, रो है, इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, -2 9 -2 9 7 7, ठीक है। फिर इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 और 6 8, 2 और 6 8, ठीक है। फिर 1 -1 4 को 1 -1 4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 1 6 5 1 6 12 18 18, और फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा और ये -1 आएगा और ये 4 2 जाए 8, तो ये हो जाएगा 7, है ना। तो ये बेसिकली हमारा आ गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू BA ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे था, ये कुछ ऐसे था हमारा। अच्छा, ये 7 8 7 18, ये किधर आए, 7 8 18 18 7, ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या था, कुछ नहीं पूछा था, इसने ऐसे कुछ मैट्रिक्स का बोला था कि आपको AB ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालने का है। तो बेसिकली हमने जो रिजल्ट पढ़े थे उसी रिजल्ट का यूज करके हमने इसको निकाल दिया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे कुछ जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ना, जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है ना। और एक आध दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे एंटर करेंगे, दैट इज द एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो थैंक यू।